हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि यह अकाउंट क्या होता है, कैसे हम ओपन करवा सकते हैं, कितना मेंटेनेंस चार्ज लगता है, डेबिट कार्ड का कितना चार्ज लगता है, हमें कौन कौन सी सर्विस मिलती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। वेल गाइस, यदि ये सब आपको जानना है तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है विनोद कुमार और हमेशा की तरह टेक्निकल एसेंट विनोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रेगुलर सेविंग अकाउंट के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और इसे ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। और गाइस, मैं लास्ट में ये बताऊँगा आपको कि आप ये अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हो। तो गाइस, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो चलिए फटाफट से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता देता हूँ। तो गाइस, पहले बेनिफिट की यहाँ पर बात करें तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यदि आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ब्रांच के द्वारा ओपन करवाते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको ब्रांच के ही द्वारा तुरंत आपके हाथ में आपका चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड दे दिया जाता है। तो गाइस, उसी किट में आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड और आपके डेबिट कार्ड का पिन भी होता है। इस चीज़ को आप कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिएगा। उसके बाद गाइस, यदि हम बात करें ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाने की, तो आप यहां पर वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना अकाउंट काफ़ी आसानी तरीके से ओपन कर पाओगे। उसके बाद गाइस, जो आपका एटीएम होता है, चेकबुक होता है, पासबुक होता है, उसे गाइज एचडीएफसी बैंक 10 से 15 दिनों में पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पर भेज देती है। वेल गाइज, अगर हम एचडीएफसी बैंक के ब्रांच के बारे में बात करें तो आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरे दुनिया में एचडीएफसी बैंक का 5400 से भी ज़्यादा ब्रांच अवेलेबल है। और अगर एटीएम मशीन की बात करें तो पूरी दुनिया में 12,259 से भी ज़्यादा एचडीएफसी बैंक के एटीएम लगे हुए हैं। तो गाइज, आपको यहाँ पर कैश विड्रॉल की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो एटीएम की सर्विस है वो काफ़ी तगड़ी है। तो गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगले बेनिफिट के बारे में बता देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग दोनों की सुविधा मिलती है। जब भी आप अपना अकाउंट इसमें ओपन करवाते हो तो ये दोनों चीज़ आपको तुरंत ही चालू करके दे दी जाती है ब्रांच के द्वारा। तो गाइस, आप इसमें जब अपना अकाउंट ओपन करवाओगे तो ये दोनों बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। वेल गाइस, अगर अगले बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप अपने पैसे को चाहे जब भेज सकते हो और अपने यूटिलिटी बिल को काफ़ी आसानी से अपने इस अकाउंट के द्वारा पेमेंट कर सकते हो। वेल गाइस, यदि हम अगले बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटो पे की सुविधा मिलती है। गाइस, ऑटो पे का मतलब ये होता है कि जो भी आपके महीने के खर्चे हों, जो कि आपको न याद हो, आप इसमें इस सर्विस को यदि आप एक्टिवेट कर दोगे तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा और वो जो सामने वाली सर्विस है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी। गाइस, कहने का मतलब ये है कि यदि आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है या कोई रिचार्ज होता है, यदि आपको पर मंथ पे करना है तो इसके द्वारा यदि आप उसको ऑटो पेमेंट कर देते हो तो आपके एचडीएफसी बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे और उस सर्विस के पास पहुंच जाएंगे। वेल गाइस, यदि अगले सर्विस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ईमेल पर स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइस, चलिए अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि एचडीएफसी बैंक में जितने भी डेबिट कार्ड आते हैं वह अलग अलग बेनिफिट्स और अलग अलग चार्जेस के रूप में आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आपके पास कोई भी कार्ड है, यदि आप उसका रिप्लेसमेंट कराते हो तो यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक को 200 रुपये वो देने पड़ेंगे प्लस कुछ % जीएसटी भी देना पड़ेगा। और गैस, यदि बात करें रेगुलर कार्ड के बारे में तो आपको 150 रुपये देना है। मनी बैक यदि आप लेते हैं तो 200 रुपये देना है। इजी सॉफ्ट टिटेनियम लेते हैं तो 250 देना है। और यदि आप रिवार्ड कार्ड लेते हो तो 500 रुपये सालाना देना है। और यदि आप इजी सॉफ्ट प्लेटिनम लेते हो तो गैस, यहाँ पर आपको 750 रुपये देना है। तो गाइज़, एचडीएफसी बैंक में जितने भी प्रकार के डेबिट कार्ड होते हैं, सारा का चार्ज कितना लगता है, एनुअल फीस कितना है, मैंने सब कुछ यहाँ पर चार्ट में दे दिया है, आप काफ़ी आसानी से देख पाएंगे। तो गाइज़, चलिए अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं।
तो गाइस जैसा कि आप जानते हो कि यदि हम अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मंत्रा या किसी भी प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करते हैं, तो गाइस हमें यह बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमें कितना बड़ा वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। तो गाइस जैसा कि आप जानते हो कि जब भी हम अमेज़न या फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, तो इसके द्वारा हम अपना स्मार्ट ईएमआई में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, और यदि हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें 1 से 2,000 और भारी छूट मिल जाती है। गाइस यदि हम बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप इस अकाउंट के द्वारा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए पैसे बचा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस अकाउंट के द्वारा एफडी और आरडी दोनों कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट होता है। वेल गाइस एक बात मैं आपको ये भी क्लियर करा देता हूँ कि यदि आपको इमरजेंसी में वह पैसे निकालने हैं तो आप इंस्टेंटली उस पैसे को बिल्कुल फ्री में निकाल सकते हो और आप अपने ज़रूरी कामों को तुरंत ही कर सकते हो। तो गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पर HDFC बैंक लॉकर की भी सुविधा देती है। जैसे आप मान लीजिए कि यदि आपका कोई कीमती सामान हो, आपको लगता है कि घर में से चोरी हो जाएगा, तो आप उसे डायरेक्टली HDFC बैंक के लॉकर में सेव करके रख सकते हैं। और गाइस यह जो सुविधा होती है यह कुछ सिटी में मिलती है, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा जो HDFC बैंक के लॉकर्स होते हैं वह बिजी होते हैं, इसीलिए आपको समय समय पर पता करना होगा। तो गाइज़ अगले बेनिफिट के बारे में बात करें तो आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट की भी सुविधा मिलती है। यदि आप अपने पैसे को और बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट के द्वारा कर सकते हो। तो गाइज़ एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर की जो फ़ी होती है वह बिल्कुल फ्री है, और सेकेंड ईयर से आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एनुअल चार्ज लगने वाले हैं। तो गाइज़ चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कितना पैसा मेंटेन करना है। तो गाइज़ यदि आप मेट्रो या अर्बन से बिलोंग करते हो तो आपको HDFC बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट में 10,000 मेंटेन करना है। यदि आप सेमी अर्बन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 5,000 अपने अकाउंट में मेंटेन करना है। और वेल गाइज़ यदि आप रूरल से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 2,500 मेंटेन करना पड़ेगा। वेल गाइज़ चलिए फटाफट से मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आप इतना पैसा मेंटेन नहीं करते हो तो आपको कितना चार्ज लगने वाले हैं। तो गैस यदि आपके अकाउंट में 7,000 से लेके 10,000 के नीचे बैलेंस होता है तो यहाँ पर आपको मेट्रो और अर्बन में 150 रुपये चार्ज देखने को मिल जाएंगे, और सेमी अर्बन में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और रूरल में भी कोई चार्ज नहीं लगने वाले हैं। और गाइस 5,000 से लेके 7,500 तक यदि आपके अकाउंट में होते हैं तो यहाँ पर मेट्रो और अर्बन में 300 रुपये चार्ज होने वाले हैं, और सेमी अर्बन और रूरल में कोई चार्ज नहीं होने वाले हैं। तो गाइज़ आगे बढ़ते हैं। यदि आपके अकाउंट में 2,500 से लेके 5,000 तक होते हैं, ठीक है, तो आपके मेट्रो और अर्बन वाले में 450 रुपये चार्ज लगेगा, और यहाँ पर सेमी अर्बन में 150 रुपये लग जाएंगे। तो गाइज़ यदि आपके अकाउंट में 0 रुपये से लेके 2,500 रुपये तक हैं तो आपके मेट्रो और अर्बन वाले में 600 रुपये का चार्ज लगेगा, और सेमी अर्बन में 300 रुपये का चार्ज लगेगा। तो गाइज़ चलिए अब हम अगले बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर DD और MC पर भी चार्ज देखने को मिल जाएगा। जो भी चार्ज है उसका चार्ट मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर लिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए अगले बेनिफिट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ HDFC बैंक अपने कस्टमर को 1 साल में 25 चेक बिल्कुल फ्री में देती है, यदि आप ऑर्डर करो या ना ऑर्डर करो। वेल गाइज़ यदि आपको इससे ज़्यादा चेक चाहिए तो आपको यहाँ पर चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगले बेनिफिट के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देते हैं। तो गाइस यदि आपके पास डेबिट कार्ड है HDFC बैंक का तो आप 1 महीने में 4 बार फ्री में कैश विड्रॉल कर पाओगे, और पूरे महीने में आप ब्रांच के द्वारा 2 लाख से ज़्यादा यदि आप निकालते हो, कैश विड्रॉल करते हो 2 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको चार्ज देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आपको HDFC बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता देते हैं कि यदि आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए यदि आप अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवाते हो। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। तो गाइस चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कैसे अपने इस अकाउंट को काफ़ी आसानी से घर बैठे ओपन कर पाओगे।
तो गाइज़ यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं आपको अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ब्रांच से भी ओपन करवा सकते हो, और यदि आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे वीडियो कॉलिंग के थ्रू काफ़ी आसानी से ओपन करवा पाओगे। तो गाइज़ आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आपको आज के इस वीडियो में HDFC बैंक की रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बताया है। वेल गाइज़ आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वेल गाइज़ यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से टाइप कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।